यस वी आर लाइव नाउ। हेलो स्टूडेंट्स। तो क्योंकि कोरोना चल रहा है इसलिए हम लोग अब स्कूल पे नहीं आएंगे। गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आया गया है कि क्लासेस को ऑनलाइन कंडक्ट कराना है, इसलिए आज हम लोग ऑनलाइन माध्यम से हम लोग जुड़े हैं और ऑनलाइन ही हम लोग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आगे ले जाएंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एरिया एंड पेरीमीटर। तो एरिया एंड पेरीमीटर के अंदर में हम लोग कई सारे ज्योमेट्रिकल फिगर्स का एरिया एंड पेरीमीटर देखेंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि हमारे पास में यदि 3 साइड्स होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल। क्या बोलते हैं उसको? उसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल। यानी कि अगर 3 साइड्स हो तो उसे हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। तो यदि 4 साइड्स होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्या आप लोग गेस कर सकते हैं स्टूडेंट्स? यदि किसी जो क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर में 4 साइड होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यस, हम लोग उसको स्क्वायर भी बोल सकते हैं, उसको हम लोग रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, उसको हम लोग और भी कई सारे नामों से जानते हैं। लेकिन स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं कह करके हम लोग उसे एक कॉमन नेम देते हैं। क्या आप लोग बता सकते हैं वो कॉमन नेम कौन सा है किसी भी क्लोज्ड 4 साइडेड ज्योमेट्रिकल फिगर का? यस, वेरी गुड स्टूडेंट्स, उसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं। उसे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। यानी कि कोई भी 4 साइडेड क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर होए तो उसे हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स कहेंगे। वेरी गुड स्टूडेंट्स, उसे हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स कहेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर देयर? तो जनरली ये जो क्वाड्रिलेटरल हम लोग देख रहे हैं वो कई सारे टाइप्स के होते हैं। जैसे पैरेललोग्राम होता है, रेक्टेंगल होता है, rhombus होता है, there is a square also, then we have a kite, trapezoid, isosceles trapezoid which is called trapezium also, this is also called trapezium। हम लोग इसके बारे में फर्दर चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। तो एज ऑफ नाउ जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो या तो पैरेललोग्राम हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है। हम लोग अभी इन्हीं 4 टाइप्स ऑफ फिगर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे अपने क्वाड्रिलेटरल्स वाले चैप्टर में और इनके प्रॉपर्टीज को समझेंगे। फिर हम लोग इस पे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो पैरेललोग्राम होता है, व्हाट इज अ पैरेललोग्राम, व्हाट डू यू मीन बाय पैरेललोग्राम? तो पैरेललोग्राम मतलब a closed geometrical figure ABCD, as you can see this is a closed geometrical figure ABCD where the opposite sides मतलब ये साइड और ये साइड are parallel and equal, this opposite side मतलब AD and BC are parallel and equal, that means all the opposite sides are parallel and equal. AB is parallel to DC, also AB is equal to DC and AD is parallel to BC, also AD is equal to BC, that means the opposite sides are parallel and equal. Such kind of geometrical figures are called parallelogram। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे पैरेलल लिखा हुआ है, that is parallel। तो ये जो पैरेलल लिखा हुआ है इसका मतलब ही यही है कि दोनों ऑपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होंगे और इस फिगर से हमें वो साफ समझ में आ रहा है। रेक्टेंगल मतलब क्या होता है? रेक्टेंगल मतलब जस्ट लाइक पैरेललोग्राम, ऑल द ऑपोजिट साइड्स आर parallel as well as equal, the opposite sides are parallel and equal, also all the angles are 90 डिग्री। यहां पे देख पा रहे हैं हम लोग कि सारे एंगल्स जो है वो 90 डिग्री है, यानी कि A B C D सारे एंगल्स जो है वो 90 डिग्री है। लेकिन इन पैरेललोग्राम अगर हम लोग देखें तो ये 90 डिग्री फॉर्म नहीं करता है, ये 90 डिग्री फॉर्म नहीं कर रहा है, ये 90 डिग्री फॉर्म नहीं कर रहा है और ये 90 डिग्री फॉर्म नहीं कर रहा है। तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में यही डिफरेंस होता है कि रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं और पैरेललोग्राम में नन ऑफ द एंगल्स आर 90 डिग्री। खाली यही डिफरेंस होता है पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के बीच में। अब हम लोग देखते हैं रोम्बस। रोम्बस ये जो फिगर है इसको हम लोग रोम्बस बोलते हैं, ABCD। इसका प्रॉपर्टी ये है कि इसके ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल एज वेल एज द ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, the opposite sides are parallel, all the 4 sides are equal but the opposite sides are parallel, so this kind of figure is called rhombus। और स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर में all the sides are equal as well as opposite sides are parallel, opposite sides are parallel। the only difference between the square and rhombus is that square का हर एंगल जो है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है, all the angles of the square are 90 degree, that is A B C D, all the angles are 90 degree, whereas in rhombus the angles are not equal to 90 degree, just like parallelogram in rhombus also all the angles are not 90 डिग्री। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस यही होता है कि यहाँ पे हर एंगल 90 डिग्री का होता है और रोम्बस में हर एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है। तो स्क्वायर और रोम्बस में यही डिफरेंस है।
पैरेललोग्राम और रोम्बस के बीच में अगर डिफरेंस देखने की कोशिश करें तो ये पता चल रहा है कि रोम्बस में ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, यहाँ पे ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, बट इन दिस ओनली द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, इन दिस द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. Similarly, in square and rectangle, if we compare, we see rectangle opposite sides are equal, but in square all the four sides are equal. तो ये रहा बेसिक क्लासिफिकेशन कि कैसे हम लोग एक रेक्टेंगल, एक स्क्वायर, एक रोम्बस, एक पैरेललोग्राम को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, उसको समझते हैं कि उसमें कितने एंगल है, कितने साइड्स है, कौन सा एंगल बराबर होता है, कौन सा अपोजिट साइड्स बराबर है, पैरेलल है. इस प्रकार से हम लोग इसको समझते हैं. ओके स्टूडेंट्स, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास चल रहा है. देन इट विल बी वेरी गुड अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने फोन पे रख लें, फिर क्लास के बाद में एज अ होमवर्क आप इसको देख करके अपने एक्सरसाइज कॉपी में इसे आप राइट डाउन कर लेते हैं तो अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा. वेरी गुड, वेरी गुड. अब इसमें और एक चीज हम लोगों को समझना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना होता है कि जो पैरेललोग्राम है इसका ये डायगोनल, डायगोनल मतलब दो ऑपोजिट वर्टिसेस को जोड़ता हुआ जो लाइन है उसको हम लोग डायगोनल कहते हैं. तो पैरेललोग्राम में जो डायगोनल है ना वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, बट नॉट इन 90 डिग्री. यहाँ पे कोई भी एंगल बनेगा बट दैट इज नॉट 90 डिग्री. इन रेक्टेंगल ऑल्सो द डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर. In rectangle also the diagonals are bisecting each other but not at 90 degree. ठीक है, रेक्टेंगल्स में भी डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं बट नॉट एट 90 डिग्री. रोम्बस में भी डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे बट दे विल बाइसेक्ट इन 90 डिग्री. यहां पे जो बाइसेक्शन होता है डायगोनल्स का दैट इज इन 90 डिग्री. दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री. Similarly in square also the diagonals will bisect each other in the 90 degree. This will bisect each other in the 90 degree. तो पैरेललोग्राम में diagonals bisect each other not in 90 degree. In rectangle also diagonals bisect each other not in 90 degree. But in rhombus the diagonals bisect each other in 90 degree and in square also in 90 degree. तो बस हम लोग को यही सब चीज को ख्याल रखना है कि कौन से ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, कौन से साइड्स पैरेलल होते हैं, डायगोनल्स कितने एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं कि मोर देन 90 डिग्री या लेस देन 90 डिग्री पे. आई होप दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स. इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कमेंट डाउन इन द चैट बॉक्स ऑफ द गूगल मीट और यू कैन आस्क मी आफ्टर द क्लास in the WhatsApp classroom also, and you take the screenshot of this one so that you can write this in the copy. Okay, I hope all of you have taken the screenshot. Now we will see the next slide. हम लोग समझते हैं, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, this is a question in front of us. तो ये क्वेश्चन को देखते हैं पहले. इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ये जो क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल whose one diagonal is 20 cm long and the perpendicular to this diagonal from the other vertices are of length 9 cm and 15 cm. तो ये जो क्वेश्चन बोला है इसमें सबसे पहले बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे. दिस इज माय क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, दिस इज माय क्वाड्रिलेटरल. फिर इस क्वाड्रिलेटरल में बोला है कि ये डायगोनल इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग. दैट मींस ये जो एडी आप देख रहे हैं, सॉरी ये जो डीबी आप देख रहे हैं, डीबी दिस इज द डायगोनल. तो यहां पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले गिवन क्या दिया, डायगोनल, यानी कि मेरे फिगर के अकॉर्डिंग द डायगोनल इज डीबी दैट इज गिवन एज 20 सेंटीमीटर. ठीक है, एंड द परपेंडिकुलर टू दिस डायगोनल फ्रॉम द अदर वर्टिसेस, यानी कि अगर ये मेरा डायगोनल है डीबी तो इसके ऑपोजिट में जो वर्टेक्स है ए, वहां से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉप किए डायगोनल डीबी पे, तो ये मेरा 90 डिग्री परपेंडिकुलर हो गया और ये दूसरा परपेंडिकुलर हो गया फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स सी. तो ये जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉप किए उसका एक लेंथ है 9 सेंटीमीटर और दूसरे का लेंथ है 15 सेंटीमीटर. तो मान लेते हैं दिस इज माय 9, तो इस पॉइंट को मान लेते हैं ई, दिस इज माय पॉइंट ई एंड दिस इज माय पॉइंट एफ, और इस पॉइंट को और इस लाइन को मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर. तो मेरे पास ये आ गया AE is equal to 9 centimeter and CF is equal to 15 centimeter. ये given है क्वेश्चन में, according to my figure ये सब चीज given है. Now what we have to do, we have to find the area of the quadrilateral. We have to find the area of the quadrilateral. So let us see how we will find the area of the quadrilateral. अगर हम लोग इस फिगर को अच्छे से देखें, then this figure is divided into two triangles. The diagonal DB is dividing this figure into two triangles. Can you name the two triangles? Yes, very good. The two triangles are triangle ADB and
ट्राइंगल डीबीसी। यस, वेरी गुड। हम लोग देख पा रहे हैं ए डी बी एक ट्राइंगल बन रहा है। आई होप इट इज क्लियरली विजिबल स्टूडेंट्स। लेट मी शो यू। सी, ए से डी फिर बी, ये एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, ये एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है। सिमिलरली डीबीसी यानी कि नीचे वाला ट्राइंगल, नीचे वाला ट्राइंगल जो है ये एक अलग ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है। हम लोग इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए दोनों इंडिविजुअल ट्राइंगल्स का एरिया निकाल के अगर हम ऐड कर दें तो मेरा आंसर निकल आएगा। Therefore, what we will do in the triangle, in the first triangle, that is in triangle ADB, जो मेरा एरिया होगा, द एरिया इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हो जाएगा हाफ इंटू बेस कितना है, ट्राइंगल एडीबी का जो बेस है दैट इज द डायगोनल डीबी, वही बेस है क्योंकि उसी के ऊपर में परपेंडिकुलर आया हुआ है, जिस लाइन के ऊपर में परपेंडिकुलर आता है उसी को हम लोग बेस मानते हैं। सो डीबी इज माई बेस, तो डीबी का वैल्यू जो दिया हुआ है दैट इज 20, आई विल राइट 20 इंटू हाइट, हाइट मेरा जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज दिस AE, उसी को हम लोग हाइट मानते हैं दैट इज 9। तो इफ यू फर्दर सॉल्व दिस वन, 2 will go with 10, 2 will go with 10, तो यहाँ पे 20 था, ये 2 कटेगा, यहाँ पे 20 कट के यहाँ पे 10 लिखाएगा, एंड दिस विल बिकम 10 into 9 that is 90 centimeter square is the area of triangle ADB. Similarly, when we will find the area in triangle DBC, DBC का हम लोग एरिया निकाल रहे हैं, DBC, then its area is equal to half into base into height, that is equal to half into base, क्या वही सेम डायगोनल DB जो है वही मेरा बेस है क्योंकि उसी पर दूसरा परपेंडिकुलर भी आ रहा है, तो वही मेरा बेस है, दैट इज बेस इज 20, और हाइट यहाँ पे हो जाएगा 15 क्योंकि हम लोग नीचे वाले ट्राइंगल को देख रहे हैं 15। So 2 will go with 20 by 10 times and this will become 10 into 15, that is equal to 150 centimeter square. So this is the area of the second triangle. Therefore, the area of the quadrilateral, area of the quadrilateral ABCD is equal to the area of the triangle ADB plus the area of the triangle DBC। इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे को मिल जाएगा, तो इन दोनों ट्राइंगल को, ट्राइंगल ADB प्लस ट्राइंगल DBC, यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लस ट्राइंगल DBC को अगर हम ऐड करते हैं, इन सबका एरिया अगर हम ऐड करते हैं, इफ वी ऐड द एरिया ऑफ दिस वन, if we add the area of this one, this both triangles, then we will get the area of the whole quadrilateral। तो ADB का एरिया आया था 90 सेंटीमीटर स्क्वायर और DBC का एरिया आया था 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं then we are getting 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, and this is the total area of the quadrilateral। तो हमें फाइंड करना था the total area of the quadrilateral, so this is the 240 centimeter square is the answer। I hope this question is clear, students। All of you take the screenshot and write it in your homework copy। Yes, all of you take the screenshot। If you have any doubt, you can comment in the chat box of the Google Meet, and you can take the screenshot and understand it in the homework copy also। Yes, very good। Yes, it is easy question। Yes, yes, okay। So now we will see the other topic। So this is one HOTS question. This is a question of higher order thinking skills। This question belongs to HOTS, that is higher order thinking skills। In your board examination, in the competency based questions, you can get this kind of questions। This is called competency based questions। Competency based questions, as per the latest guidelines issued from the CBSE due to the corona pandemic, there is a huge changes in the examination pattern। So CBSE has divided the examination into two types। The first is term 1 where it is objective or MCQ type, and the second is term 2 where it is subjective or written type, where competency based questions will be asked rather than traditional questions। So CBSE has made several changes during this pandemic in the evaluation pattern and the examination system। So for the term 2 examination that is going to be held in your March, you have to be very careful with this kind of HOTS and competency based questions because these are going to come in your exam, and this is a very important question that we are going to discuss right now। So I hope all of you will listen it very clearly
सो लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग। यहाँ पे बोला गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द येलो शेडेड रीजन, यानी कि ये जो फिगर हम लोग को दिख रहा है, ये फिगर में क्या है, एक रेक्टेंगल है, उसके अंदर में एक सर्कल है, उसके अंदर में और एक सर्कल है, फिर ये डायगोनल है रेक्टेंगल का, और उस डायगोनल जो रेक्टेंगल का ड्रॉ किए हैं, तो उन सारे एरिया को शेड किया गया है जो सर्कल के बाहर में है, डायगोनल के अंदर में है और रेक्टेंगल के अंदर में है। I hope you are understanding this. All the area is shaded that is outside the circle, inside the diagonal, inside the rectangle. यानी कि इसके अंदर और सर्कल के बाहर इन सारे एरिया को शेड किया गया। You have to find the area of this only shaded region. तो हम लोग देखते हैं क्या है, the only information that is given कि रेक्टेंगल का जो ब्रेथ है that is b, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर दिया गया है और लेंथ that is given as 20 सेंटीमीटर। बस यही इंफॉर्मेशन दिया गया हम लोग को। तो समझते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो ये क्वेश्चन दिया है, तो हम लोग सबसे पहले सिर्फ इतना ही शेडेड रीजन, ये जो ट्राइंगल है, ये जो शेडेड ट्राइंगल जो मैंने शेड किया अभी, बस इतना ही शेडेड ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं सबसे पहले। ये जो शेडेड ट्राइंगल है, इसका ये जो पोर्शन था, दिस पोर्शन इज व्हाट द सर्कल इज कवरिंग, एंड सिमिलरली दिस पोर्शन इज व्हाट द सर्कल इज कवरिंग ऑफ दिस शेडेड ट्राइंगल। ठीक है, तो ये सर्कल जो पोर्शन को कवर कर रहा है, हम लोग उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं अभी। अब ये जो है, मतलब यहां पे जो सर्कल जो एरिया कवर कर रहा था, उसको हम लोग उठा करके इस वाले जगह पे फिट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। जब उसको उठा करके यहाँ फिट करने की कोशिश की, ऐसे घुमा रहे हैं, घुमा करके जब देख रहे हैं, तो ये दिख रहा है कि ये टोटल जो है, ये जितना एरिया था और ये एरिया जो है वो सेम है। यानी कि दिस पोर्शन ऑफ द सर्कल and this portion of the circle, मतलब ये जो portion था that is below the diagonal, this is below the diagonal, this portion is below the diagonal and this portion is above the diagonal, ये दोनों सेम था, इसलिए यहां का ये चीज आकर के इसमें फिट बैठ गया। इसका मतलब ये हुआ कि if we want to find the area of the yellow shaded region, then what we can do, we can simply, हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, हम लोग जो ये राइट एंगल ट्राइंगल था, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ पे, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, दिस वन, दिस राइट एंगल ट्राइंगल, इस राइट एंगल ट्राइंगल से यदि एक ये वाला सर्कल का सेगमेंट और ये वाला सर्कल का सेगमेंट को माइनस कर दें, और क्योंकि ये सेगमेंट और ये सेगमेंट सेम था, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्राइंगल से कंप्लीट सर्कल को माइनस कर दे रहे हैं, ट्राइंगल के एरिया से कंप्लीट सर्कल को माइनस कर दे रहे हैं, क्योंकि ये दोनों मिला के तो एक सिंगल सर्कल ही बनेगा। तो जब हम लोग इसको करते हैं, तो ट्राइंगल का जो एरिया आता है दैट इज हाफ बेस इनटू हाइट, और सर्कल का एरिया आता है पाई आर स्क्वायर। तो ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट हो गया, दैट इज हाफ इंटू 20 इंटू 10, दैट इज 100, एंड सर्कल का एरिया कैलकुलेट हो गया पाई आर स्क्वायर, दैट इज 25। क्योंकि यहाँ पे जो 10 है, ये मेरा सर्कल का डायमीटर है, सर्कल का डायमीटर है, ये यहां से यहां तक 10 है, तो सर्कल का डायमीटर है, तो ऑब्वियसली रेडियस विल बी 5 एंड रेडियस का स्क्वायर इज 25, इसलिए यहाँ पे 25 आ रहा है। तो हम लोग को ये दिख रहा है कि ये पूरा सर्कल जो है, ये पूरा सर्कल को माइनस करने पे ट्राइंगल से, तो हम लोग को एरिया ऑफ द शेडेड रीजन मिल जा रहा है। द एरिया ऑफ द येलो शेडेड रीजन इज 100 माइनस 25 पाई, एंड दिस इज द आंसर। आंसर में बस यही दिखाना है। तो इस क्वेश्चन में ट्रिक यही था स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में जो ट्रिक था वो इतना ही था कि हम लोग को समझना है, इस क्वेश्चन में जो ट्रिक था वो यही था कि इसमें समझना था कि सर्कल का ये वाला पोर्शन सर्कल का को अगर उठा करके उधर रखते हैं, तो वो भी उसी के बराबर होता है और वो वहां पे फिट हो जाता है। दैट मींस इंस्टेड ऑफ टेकिंग टू पोर्शन ऑफ द सर्कल, वी कैन टेक वन फुल सर्कल एंड माइनस द एरिया ऑफ दैट सर्कल फ्रॉम द गिवन राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब ये जो ट्राइंगल बन रहा है, दिस ट्राइंगल इज माई राइट एंगल ट्राइंगल, एज यू कैन सी दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाला, ये पूरा राइट एंगल ट्राइंगल है। यस, I hope this question is clear. Okay students, thank you, that's all for today class. So tomorrow you have to complete, for tomorrow class, the next class, the homework is you have to complete exercise till question number 10, okay, based on this pattern only, based on the quadrilaterals. Okay students, if you have any doubt then you can ask or you can comment in the chat box. Okay, thank you.